काम जो खट्टर सरकार की पुलिस ने, हम तो इतना कहना चाहते हैं कि हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे और हम इसका विरोध करेंगे। इस देश का हजारों साल का इतिहास ये बताता है कि इस देश में, इस देश के डीएनए में, इस देश के खून में, इस देश के लोगों की रगों में और इस देश की मिट्टी में शायद कुछ ऐसा है कि इस देश के नौजवानों से, इस देश के किसानों से और इस देश के मजदूर से आप नहीं जीत सकते हैं। और शायद बीजेपी के नेताओं को आज इस बात का एहसास हो रहा होगा। जब सत्ता उनकी थी, सरकार उनकी थी, सिस्टम उनका था और जब पावर उनके हाथ में थी, तो किसानों को खदेड़ा जा रहा था, किसानों को भगाया जा रहा था, किसानों के लिए गड्ढे खोदे जा रहे थे, किसानों के लिए दीवारें खड़ी की जा रही थी। लेकिन आज तस्वीर बदल गई है और आज जब किसान के हाथ में, मजदूर के हाथ में, नौजवान के हाथ में जब आज उसकी उंगली की ताकत दिखाने का आज वक्त आया है और जब आज ये नेता उनकी डोडी पर पहुंच रहे हैं, जब किसान मोदी जी की डोडी पर बैठे थे, दिल्ली की डोडी पर बैठे थे, तब एक बार फोन नहीं आया, तब 750 किसान शहीद हो गए, 750 किसानों की मौत हो गई। लेकिन अब जब ये नेता किसानों की डोडी पर जा रहे हैं, किसानों की चौखट पर जाकर के सिर नवा रहे हैं, तब जो है वो जनता, किसान, नौजवान और मजदूर तब जाकर के अपनी ताकत दिखा रहा है और वो बता रहा है कि हमें खदेड़ने के लिए आंसू गैस और क्या क्या इस्तेमाल किया गया। और आज स्थिति ये है कि इन नेताओं को अब मुंह छिपा करके खेतों के रास्ते से भागना पड़ रहा है। खेतों के रास्ते से भागने के लिए आज बीजेपी के नेता मजबूर हो गए हैं। और केवल बात ऐसी नहीं है कि बीजेपी के छुटभैया नेताओं का विरोध हो रहा है या बीजेपी के किसी आम साधारण उम्मीदवार का विरोध हो रहा है या बीजेपी के सहयोगी पार्टियों का विरोध हो रहा है। मनोहर लाल खट्टर करीब करीब 9.5 साल के मुख्यमंत्री, भाजपा की डबल इंजन सरकार के मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर को आज किसान सूद समेत वापस कर रहे हैं। जो किसानों को गड्ढे खुदवा करके और किसानों को दीवारें खड़ी करके, वाटर कैनन चलवा करके जो रोकने के प्रयास किए गए और फिर उसके बाद में किस तरीके से क्या क्या हालात बने, वो लगातार 376 दिनों तक पहले आंदोलन में और अभी भी लगातार हरियाणा पंजाब के अलग अलग बॉर्डर पर किसान आंदोलनरत है। और ऐसे में किसानों के साथ जो हुआ, आज किसान एक एक करके वापसी कर रहे हैं। मैं बिल्कुल इस बात का समर्थन नहीं कर सकता हूं और ना ही आपको करना चाहिए और ना ही किसानों को, मजदूरों को, नौजवानों को करना चाहिए। किसी भी हिंसक विरोध प्रदर्शन का समर्थन नहीं हो सकता है। लोकतंत्र में हिंसक होने की जरा सी लेस मात्र भी जगह नहीं है। इस बात को भी याद रखा जाना चाहिए। किसानों को, नौजवानों को, मजदूरों को अपनी ये बात लिख करके पर्ची में जेब में डालने की आवश्यकता है कि हिंसक अगर विरोध प्रदर्शन होगा तो जरा सा कोई साथ नहीं देगा और आप जो करना चाहते हैं वो हरगिज नहीं हो पाएगा। लेकिन लोकतंत्र के अंदर अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए काले झंडे दिखाना, सवाल पूछना, जवाब मांगना, ये आपका हक है, ये आपका दायरा है। और इस दायरे में रह करके आप जितनी ताल ठोक सकते हैं, इस दायरे में रह करके आप जितना सरकार पर इस वक्त में अपना दबदबा दिखा सकते हैं, क्योंकि एक वक्त उन्होंने भी कहा था दबदबा है, दबदबा रहेगा। और वो दबदबा आज किसान कौम, मजदूर कौम बता रही है कि वो किसका है, कैसा है। और आज नौजवानों ने गांव-गांव के बाहर निकल करके मोर्चा संभाल लिया है। गांव-गांव से ऐसी ऐसी तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है
जब मोर्चा संभाल करके नौजवान रुक गए हैं, डट गए हैं और गांव में घुसने नहीं दे रहे हैं। ये ताकत है साहब, ये ताकत है लोकतंत्र की और ये खूबसूरती है लोकतंत्र की कि आप 5 साल तक वो कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। सत्ता की कुर्सी पर बैठ करके इस देश में राइट टू रिकॉल का प्रावधान नहीं है साहब। ये अगर हो जाएगा तो शायद इनको 5 साल बैठे रहने में भी उस कुर्सी पर खतरा महसूस होने लगे। किसी भी नेता की मैं बात कर रहा हूं, जरूरी नहीं है कि आज भाजपा सत्ता में है, भाजपा कुर्सी पर है तो भाजपा ही कुर्सी पर रहेगी, जरूरी बिल्कुल नहीं है। लेकिन यह बात जरूरी है कि अगर राइट टू रिकॉल का भी देश में प्रावधान हो कि अगर आपका मंत्री, आपका संतरी, आपका विधायक, आपका सांसद, आपका मुख्यमंत्री, आपका प्रधानमंत्री अगर काम नहीं कर रहा है तो राइट टू रिकॉल यानी उसको हटाइए, उसको हटाइए वहां से कुर्सी से और दोबारा से चुनाव करवाइए। यह अधिकार मिल जाएगा तो शायद 5 साल का भी इंतजार ना रहे। लेकिन अभी मौजूदा समय में लोकतंत्र में हमारे पास में जो कुछ है उसमें यही है कि 5 साल जनता ने एक बार आपको जिताया तो आप उसके बाद में अपनी मर्जी से जनता के फायदे के लिए काम करें, या जनता इस कदर आपसे परेशान हो जाए कि सड़कों पर जनता आ जाए, और जनता जब सड़कों पर आ जाए तो एक एक करके अपने बीच से अपने ही लोगों को कंधा दे करके जनता वापस वहां पर शमशान कब्रिस्तान में दफनाने का और जलाने का काम करना पड़ जाए तो जनता हिसाब फिर लेती है। और आज वही हिसाब किताब जो है वो लिया जा रहा है। वही जो है वो आज तस्वीरें बता रही हैं कि जो किया वो सही था या वो जो किया वो सही नहीं था, और इसीलिए आपसे हिसाब लिया जाएगा। और हिसाब आज चुन चुन करके एक एक करके लिया जा रहा है। एक बार जरा तस्वीरें देखिए आप, खेतों से कैसे खदेड़ करके भगाया है और खेतों से वहां पर स्कॉर्पियो दौड़ रही है, फॉर्च्यूनर दौड़ रही है। ये वाकई जो है आज खेत कैसे हैं वो भी नेताओं ने नाप लिए। देखिए जरा। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। आ देखो जी, आ देखो जी बाणा बिजली देखो ना, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣਾ ਬਿਜਲੀ ਦਵਲਿਆ ਸੀ ਉਵੇਂ ਬਾਣਾ ਬਿਜਲੀ ਦਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣਾ ਬਿਜਲੀ ਦਵਲਿਆ ਸੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹਾਲ, ਉਵੇਂ ਦਵਲਿਆ ਬਾਣਾ ਬਿਜਲੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਦਵਲਿਆ ਸੀ ਉਵੇਂ ਦਵਲਿਆ। बात इतनी भर नहीं है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को दिन को चैन नहीं और ना ही रात को आराम मिल रहा है। वो सुबह दिन में जो है वो जाए रोड शो के लिए, वोट मांगने के लिए तो दिन में काले झंडे, और रात में जाए तो रात में काले झंडे। अलग अलग जगह की 2 तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले आप दिन में देखिए मनोहर लाल खट्टर के साथ में क्या हो रहा है।
और इसके बाद में रात को जाएं तो रात को और चैन नहीं, रात को तो और बड़ी भारी विरोध। ये भी तस्वीरें देखिए। कुल मिलाकर के ये तस्वीरें ये बयां कर रही है कि इस वक्त में सरकार की हालत क्या है। 13 सीटें पंजाब में है, 10 सीटें हरियाणा में है और राजस्थान में भी 4-5 सीटें हैं जिन पर खूब तगड़ा असर है। और वो 4-5 सीटें तो बता रहे हैं कि साफ हो गई है। कुछ दिन पहले मैंने आपको राजस्थान के अनुमान दिखाए जिसमें करीब करीब 10 सीटें ऐसी है जहां पर बीजेपी फंसी हुई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी को साथ में लाने के बावजूद बीजेपी लपेटे से बच नहीं पाई। और केवल बीजेपी की बात नहीं, जो सहयोगियों ने मलाई चाटी, आज उन सहयोगियों को बैठा करके हिसाब लिया जा रहा है। एक तस्वीर आप देखिए, दुष्यंत चौटाला के पिताजी, उन्होंने एक वक्त में किसानों को बीमारी शब्द इस्तेमाल कर दिया था और आज कुछ बीमारियां ठीक की जा रही हैं। किसानों ने बैठाया अपने बीच में काले झंडे लेकर के, और ये काले झंडे देखिए गौर से जरा, ये बाजारू झंडे नहीं लग रहे हैं कि बाजार से कहीं से एक साइज का कोई झंडा आ गया है, एक साइज के किसी ने बांट दिए हैं। इन झंडों का रंग भी देखिए, इन झंडों का आकार भी देखिए, और झंडा जो जिसने पकड़ा हुआ है उसको भी देखिए, समझिए। पुलिस ने किया था काम, खट्टर सरकार की पुलिस ने। हम तो इतना कहना चाहते हैं कि हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे और हम इसका विरोध करेंगे। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह से बीजेपी का यहां पर विरोध हो रहा है, इसके बाद में यह कहना कि 400 पार, भूल जाइए साहब, भूल जाइए। 10 सीटें हरियाणा की थी, गारंटी के साथ मैं इस बात को कहता हूं। कोई सर्वे आज की तारीख में यह नहीं कह सकता है कि हरियाणा में 10 की 10 सीटें बीजेपी की आ रही है। बीजेपी को कितना नुकसान होगा ये तो अभी आने वाला वक्त जो है वो लिख देगा अपने हाथों से, लेकिन बीजेपी को नुकसान होगा, इस बात को आज हर कोई कह सकता है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी आज एक बहुत मुश्किल पिच पर बैटिंग कर रही है, और ये पिच किसी और ने तैयार नहीं की थी, ये पिच बीजेपी की तैयार की हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पिच के ऊपर, जिस पिच पर बीजेपी इस वक्त में खड़ी है, बीजेपी जिस पिच पर इस वक्त में बैट लेकर के पकड़ करके खड़ी हुई है, इस पिच पर हिंदू मुसलमान की बोल नहीं डलती है। इस पिच पर हिंदू मुसलमान का गुगली नहीं चल पाती है। अगर हिंदू मुसलमान की गुगली चलती तो बीजेपी छक्के पर छक्के मारती, लेकिन ये पिच, ये किसान कौम की जो है वो धरती कुछ ऐसी है कि यहां पर हिंदू मुसलमान नहीं चल पाता है, और ना ही चुनाव में चला और ना ही जो है वो आंदोलन में चला। ये सही चीजें जो है वो साफ तौर पर बता रही है। एक बार फिर से देखिए किस कदर विरोध हुआ है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आ देखो जी, आ देखो जी, बड़ा बिजली देखो। काम खट्टर सरकार की पुलिस ने। हम तो इतना कहना चाहते हैं कि हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे और हम इसका विरोध करेंगे। ये तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही है कि बीजेपी की आज हालत किस तरीके से है और बीजेपी इन हालत से कैसे जो है वो पार पाएगी। और अगर यही हालात रहे तो बहुत हद तक मुमकिन है कि बीजेपी को इसका करारा जो है वो झटका लगे, और बीजेपी को खास तौर पर अपना मुख्यमंत्री भी यही बताया जाता है कि यही वजह थी कि मनोहर लाल खट्टर को हटाना पड़ा कुर्सी से, कि मनोहर लाल खट्टर को अगर कुर्सी पर रखते
तो बहुत बुरी फजीयत होने वाली थी। लेकिन आज पूर्व मंत्री होने के बाद भी लोग इस बात को भूल नहीं पा रहे हैं कि मनोहर लाल खट्टर ने क्या किया। और यहां तक कि जो नेता कांग्रेस छोड़ करके भाजपा के अंदर गए, जैसे नवीन जिंदल कांग्रेस छोड़ करके भाजपा के अंदर गए, उनको भी लोग बख्श नहीं रहे हैं और उनके पीछे भी लोग जो है वो काले झंडे लेकर के दौड़ रहे हैं। और लोग पूछ रहे हैं कि तुमको जरूरत क्या थी, सारा पैसा सब कुछ तो तुम्हारे पास में है, तुमको जरूरत क्या थी, क्यों गए तुम बीजेपी के खाने में, क्यों आखिरकार तुमको बीजेपी के खाने में जाने की जरूरत पड़ गई। और आप इसको लेकर के जवाब दे नहीं सकते हैं। बीजेपी इस वक्त में जिस तरीके से लगातार चौतरफा घिर रही है, बीजेपी के सामने बहुत भारी मुसीबत है। बीजेपी लगातार जो है वो किसान आंदोलन की जो तपस्या है उसको झेल रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी भी किसान आंदोलन चल रहा है, ऐसा नहीं है कि किसान आंदोलन खत्म हो गया। शुभकरण के नाम पर लोग बीजेपी के नेताओं से सवाल पूछते हैं कि हमारे बच्चे को आखिरकार क्या वजह थी कि उसको गोली मार दी गई। और वो सारे सवाल जो लगातार किसान आंदोलन से उभरे, और एक बात बड़ी बात ये रही कि इस किसान आंदोलन ने लोगों को बोलना सिखा दिया। कभी चौधरी छोटूराम ने मजदूरों के लिए और किसानों के लिए कहा था, अरे भोले किसान मेरा कहना मान ले और बोलना सीख ले, अपने लोगों को पहचान ले। और आज वही जो है वो लोग, वही मजदूर और किसान और वही मजदूरों और किसानों के सबसे बड़े रहनुमा चौधरी छोटूराम की बात आज सच साबित होती हुई दिखाई दे रही है। और वो लोग जिन लोगों के बारे में कहा जाता था कि इनको कुछ ज्यादा मतलब नहीं है, ये बस खेत में और जो है वो मजदूरी में ही कामयाब है, वो लोग आज सवाल जवाब में कुछ इस तरह से बीजेपी के लिए भारी पड़ रहे हैं कि बीजेपी संभाले नहीं संभल रही है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए। क्या भाजपा अभी भी 400 पार है? और क्या भाजपा 23 सीटें कुल मिलाकर के हरियाणा और पंजाब की है, यहाँ पर क्या रहेगा? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। अगर फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।